फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड अस इसके बारे में बताने वाला हूँ। मतलब एयर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला डिफिनीशन अगर एयर का ले तो होगा एयर इज अ मिक्सचर of air is a mixture of gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, other gases और वाटर वेपर। इसमें एयर में डस्ट एंड स्मोक भी होता है, यानी इसमें गंदगी भी होती है, धूल भी होती है एयर में। इसमें एयर में ये हुआ सिंपल डिफिनीशन एयर का। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, वाटर वेपर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, वाटर वेपर। इन सब का ये जो एयर है, इन सब का क्या है? मिक्सचर है। तो ये तो सिंपल सा एक डिफिनीशन हो गया। अभी एयर के बारे में समझते हैं। एयर को हम देख नहीं सकते, एयर को देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। हम एयर को देख नहीं सकते, वी कैनॉट सी द एयर बट वी कैन फील इट। हम एयर को देख नहीं सकते, वी कैनॉट सी, वी कैनॉट सी द एयर but we can feel it। ये हो गया। अभी कुछ वेज बताता हूँ जिसके थ्रू हम जानते हैं कि हवा बह रही है। हवा बह रही है, हम इससे समझते हैं कि हवा बह रही है। कुछ सिंपल से वेज बताता हूँ। जैसे आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, ये कोई पेड़ हो गया, इसके नीचे बैठे हो, तो देखते हैं जब हवा बहती है तो इसकी कुछ पत्तियां जमीन के नीचे भी गिरती है और पेड़ का ऊपर वाला जो होता है हिस्सा ये हिलने लगता है। सो इससे हम सर्टिफाई कर सकते हैं कि एयर जो है वो मूव करता है और उसको हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। और कभी फिरकी देखा है? फिरकी किसे कहते हैं? ये बच्चे लेकर ऐसे नहीं खेलते हैं, ये वाला ऐसे। आपने भी कई बार खेला, इसके साथ खेला होगा। ये फिरकी छोटा सा। अब इसको जब हम एयर में बाहर रखते हैं तो ये क्या होता है? हिलने लगता है। तो इससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि एयर है पर हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है। हम एयर को फील कर सकते हैं पर देख नहीं सकते हैं। और एयर हर जगह होता है, एयर हर जगह होता है। जैसे अगर आप किसी कैंडल को या फिर दिए को किसी बोतल के नीचे रखते हैं तो वो क्या होगा? बुझ जाएगा, क्योंकि उसमें एयर नहीं जा रहा है। कुछ आग जलाने के लिए भी एयर चाहिए, आग जलाने के लिए भी एयर चाहिए। ये कैंडल जल रहा है, ये कैंडल जल रहा है, इसके ऊपर आपने एक गिलास रख दिया। अब क्या होगा? ये कैंडल जब गिलास उठाएंगे तो ये कैंडल बुझा हुआ मिलेगा, क्योंकि इसमें एयर नहीं जा रहा है। जलाने के लिए भी, कुछ जलाने के लिए भी एयर इम्पोर्टेंट।
एयर एवरीवेयर है, ये हम कैसे सर्टिफाई करेंगे? ये एयर एवरीवेयर होता है तो आप एक बैलून से उसको कंज्यूम कर सकते हैं कि ये एक बैलून है, ये एक बैलून है। जब आप इसको फिर से छोटे से बैलून में बदल देंगे और फिर इसमें वाटर भरेंगे तो देखेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एयर है इसीलिए ये बड़ा हुआ। थोड़ा सा ये एयर है इसीलिए ये बड़ा हुआ। और एयर में वेट होता है, एयर में बहुत ज़्यादा वेट होता है। ये कैसे? अगर एक फुटबॉल है, मान लीजिए एक फुटबॉल है, इसमें हवा है और आप इसको मशीन पे रख के देखेंगे कि कितना है, तो जैसे 2 केजी 3 केजी दिखाएगा, 2 केजी 3 केजी इसको दिखाएगा। ये जैसे एक फुटबॉल हुआ और इसको जब आप मशीन के ऊपर रखेंगे तो इसका 2 केजी 3 केजी दिखाएगा। और वहीं जब इसका हवा निकाल देंगे तब मशीन पे रखेंगे तो ये पूरा का पूरा 1 ग्राम 2 ग्राम या फिर 10-20 ग्राम का दिखाएगा। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एयर में वेट होता है। और मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ये सबसे पहला टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट है। विंड क्या होता है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। मूविंग एयर यानी कभी हवा चलती है तो उसे हम विंड कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। और लू को क्या कहते हैं? लू को हॉट एयर बोलते हैं। हॉट एयर सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। ठीक है, गर्म हवा को। एयर में वेट होता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नोट डाउन कीजिएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? एयर में नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस इसमें 0.3% होते हैं। 0.1%। ये सब जो एयर्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस। नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो होते हैं वो होते हैं 0.1%। तो कुल मिलाकर सारे एयर्स कितने हुए? 100%। ठीक है। और इसमें वाटर वेपर भी होता है। वाटर वेपर कैसे होता है? बिना विंड के और बिना एयर के जो वाटर साइकिल है वो वाटर साइकिल हो नहीं पाता है, क्योंकि जो वाटर वेपर होता है वो एयर में, एटमॉस्फेयर में जाता है, जो एयर में रहता है। और वो एयर ही जब विंड चलता है, जब हवा चलती है, तो वही वाटर वेपर को इधर से इधर लेकर मिलाकर क्लाउड्स बनाते हैं। सो एयर इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और एयर में डस्ट और स्मोक भी होते हैं। कैसे? जब आप जैसे ये कमरा बंद है, उसमें पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, ये क्या हुआ? एक जगह पर छेद कर दिया गया उसमें,
तो आप देखेंगे वहां से यहाँ तक लाइट आ रही है। सो इसके साथ एयर भी अंदर आएगा। एयर आएगा अंदर तो आप देखेंगे कुछ डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे डस्ट और स्मूथ पार्टिकल्स इसके साथ यहाँ अंदर आएंगे। और ये क्या होगा, इससे हम सर्टिफाई कर सकते हैं कि जो एयर है वो डस्ट एंड स्मोक से भरपूर होता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, अभी यहाँ पे चैप्टर खत्म होने जा रहा है, रिकॉल कर लेते हैं एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मैंने क्या बताया, विंड क्या होता है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग, जो मूविंग एयर होता है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। और एयर क्या होता है, एयर क्या होता है, एयर is a mixture of many gases, water vapor and dust, smoke। एयर गैसेस का मिक्सचर है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है जिसमें डस्ट स्मोक और वाटर वेपर भी शामिल होते हैं। और हम एयर को किसी खिड़की या फिर किसी पेड़ के नीचे बैठे हो तो आप देखते हैं पेड़ हिल रहा है, सो आप सर्टिफाई कर सकते हैं कि हवा बह रही है, हवा जो है वो बह रही है। ऐसे अगर पेड़ हिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हिल रही है, या फिर बॉडी में लगती भी है हवा। सो आप इससे फील करके भी समझ सकते हैं कि एयर चल रही है या नहीं चल रही है। और वेट ऑफ एयर में बहुत वेट होता है। आप सोचेंगे ये कैसे, क्योंकि एक फुटबॉल है, इसमें अभी एयर है, इसमें अभी हवा है, हवा निकाली नहीं है अभी इसमें हवा है। फिर इसको अगर आप वेटिंग मशीन पे रखिएगा तो यही 2 kg बताएगा, 2 kg 1 kg का बताएगा। और इसमें से जब आप हवा निकाल देते हैं, फिर अब अगर आप इसमें से हवा निकाल के रखेंगे वेटिंग मशीन पे, ये बताएगा 1 ग्राम 10 ग्राम ऐसे करके कुछ बताएगा, ठीक है। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एयर में बहुत ज़्यादा वेट होता है। इसके साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 16 लास्ट टॉपिक गार्बेज इन गार्बेज आउट पढ़ाऊँगा। सो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय।